सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 14 एक्सप्लेन विद एनिमे एक्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें यहाँ पर ब्रोकी की लाश दिखाई जाती है और यहाँ पे खड़े हैं 3 लोग, सूहो, बेरू और फैंग मोनार्क का सक्सेसर। तो सूहो यहाँ पर ये कहता है, मैं जानता हूँ कि कुरुकी की आंख में कुछ अनजान लोगों ने कुछ तो डाला था और इस वजह से ही ये इस तरह की हरकतें कर रहा था। क्या वो लोग इतारीम के लोग थे, और अगर थे तो उन लोगों ने बोरोकी पे हमला क्यों किया? और फिर बेरू यहाँ पे कहता है, जरूरी नहीं है कि ये लोग इतारीम के ही लोग हो, आउटर गॉड में से किसी के भी बंदे हो सकते हैं। क्योंकि जो आउटर गॉड्स होते हैं वो वर्ल्ड्स को इन्वेंट करने के लिए ऐसा घिनौना काम अक्सर करते हैं। अपने लोगों को भेजकर ये लोग तहलका मचाते हैं। और फिर बेरू कहता है, बोरोकी के दिमाग में इटारीम के लोगों से जुड़ी हुई मेमोरीज जरूर होगी। अगर मैं बोरोकी को खा गया तो मैं उसकी मेमोरी को एक्सेस कर पाऊंगा और साथ ही साथ मेरी ताकत भी तो बढ़ेगी। और यहाँ पर बेरू अपना नाश्ता शुरू करता है, लेकिन सूहो फैंग मोनार्क के सक्सेसर के लिए एक जगह ढूंढ लेता है ताकि ये वहाँ पर आराम से रह सके। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होने वाली है कि ये आरामदायक जगह कौन सी है, शैडो डंजन। और सूहो इसके गेट को खोल के इसका एक हिस्सा इसे दे देता है, लेकिन सूहो इसे डंजन के हिस्से के साथ साथ एक नाम भी देता है और वो है ग्रे। और अब ग्रे इस जगह का मालिक बन चुका है, मतलब खाएगा पिएगा आराम की जिंदगी यहाँ पर बिताएगा। और यहाँ पर सूहो और ग्रे का रिश्ता भी बहुत अनोखा बन चुका है मेरे भाई, मतलब ऐसा सच्चा प्यार तुमने अपनी रिलेशनशिप में भी बिल्कुल नहीं देखा होगा। खैर अब यहाँ तक सूहो को वुल्फ स्लेयर का टाइटल मिल चुका है और इसके स्टार्ट पॉइंट भी बढ़ चुके हैं। पर इसके अलावा इसके पास एक मेन्यू भी है और इसमें दिखाया जा रहा है कि इसने 1 आउट ऑफ 8 मोनार्क को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। और इसका एक क्वेस्ट भी है कि ये सभी मोनार्क को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ये सिस्टम पहले से ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। जिन्वू के समय ये सिस्टम इतना अपग्रेड नहीं था, ये सिर्फ उसकी पावर बढ़ाने पे ध्यान देता था। लेकिन ये सिस्टम की प्रोग्रेस के हिसाब से इसे क्वेस्ट और टास्क देगा ताकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन सके। तो अब आते हैं यहाँ पर बेरू के खाने पर। बेरू यहाँ पर बोरोकी को खा के अब तक पचा चुका है और इसे खाने के बाद ये कहता है, मुझे बोरोकी की मेमोरी में इटारीम से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिली। पर ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं मिला। एग्जाम्पल से कहूँ तो इसकी मेमोरी में इसने ये देखा, इसकी मेमोरी में एक इंसान की झलक थी और इसी ने हाइना गिल्ड की स्थापना की ब्रोकी के लिए, और यही किडनैप हुए इंसानों को लेके भी जाता था। यहाँ पर हमें इसकी यादें दिखाई जाती है। इस जगह पर एक बंदा मास्क पहने खड़ा है और ये दूसरे इंसान से कुछ तो बातें कर रहा था। पर यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये थी कि ये बंदा किसी ओब्लिवियंस डांस नाम के हथियार को ढूंढ रहा था और कहा जा रहा है कि ये हथियार ट्विन ब्लेड क्लैन के पास है। और इतनी मेमोरी को देखने के बाद बेरू सिर्फ ये समझ पाया है कि इटारीम के लोगों के बारे में जानने के लिए सूहो को रिपर गिल्ड पे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चैप्टर बदलता है और हमें दिखाया जाता है कोई दूसरा शख्स। ये बंदा यहाँ पर फोन पे बात कर रहा है और इसका नाम है ली मिन सुंग, और ये जिससे बात कर रहा है उसका नाम है टैग्यू। और ये बंदा पूरी तरह से गुस्से में है क्योंकि इसे ये पता लग चुका था कि किसी बंदे ने हाना गिल्ड को बहुत गंदी तरीके से पेला है। इस बंदे का पूरा शक जो है ली मिन सुंग पे जाता है, लेकिन ये कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। और टैग्यू कहता है कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुमने नहीं किया, लेकिन जिसने किया है उसका पता लगाओ। खैर इसके अगले पन्ने में हम लोगों को ये पता चलता है कि ली मिन सांग रिपर गिल्ड का वॉइस लीडर है और मिन सांग को ये भी पता चल जाता है कि जिसने हाना गिल्ड पे हमला किया उसने ब्लैक मास्क पहना था। तो बहुत अच्छा हुआ कि सूहो ने मास्क लगा लिया था, नहीं तो ली मिन सांग इसकी पूरी कुंडली निकाल लेता और शनि बन के इसकी कुंडली में बैठ जाता। लेकिन हम मिन सुंग के हाथ में। तो ये जो बेहतरीन चीज तुम्हें दिख रही है इसके बारे में मुझे नहीं पता। हंटर सिमुलेशन स्टारडस्ट देखते हैं क्योंकि इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन फिलहाल में अभी तो नहीं दिया हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिन सांग जो है इस डस्ट के बिजनेस को बढ़ाने का सोच रहा है और इसकी इसी सोच के साथ चैप्टर 14 यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल पे बने रहना।